कोई ऑफिसर केंद्र सरकार से आए या स्टेट में से गवर्नर इंतजामिया का कोई आए तो एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ का वहां ये होता है स्टेजों के ऊपर कि सिर्फ चमचागिरी लोगों को वहां मौका दिया जाता है। कौन कहता है पुंछ में जो है आज रिश्वत नहीं? रिश्वत के बगैर पुंछ के अंदर डीसी साहब को शायद मालूम नहीं है, एक काम भी रिश्वत के बगैर किसी दफ्तर में होता नहीं। मैं कहता हूं अगर किसी गरीब का कोई काम हो जाए या कोई डेवलपमेंट का काम, अगर कोई टेंडर लगा के भी बगैर कमीशन दिए अगर पुंछ के अंदर कोई काम पास करवा दे तो आज़ाद चमान की फांसी दिनों में लगा दीजिए। कोई काम पुंछ के अंदर, पुंछ के लोग इतने बोले बाले, ये खुद जाके मुलाजमों की जेबों में पहले डालते हैं कि साहब जी हमारा काम हो जाए। जिन डॉक्टरों को बुलाने के लिए कहते हैं पुंछ लाओ मेडिकल हॉस्पिटल में, आज तक का रिकॉर्ड है, तारीख है, पुंछ हॉस्पिटल में जितना आवाम को डॉक्टर, लेडी डॉक्टर ने लूटा है, इतना शायद ही पुंछ के जितने डॉक्टर बैठे हुए हैं वो तो इस बोली वाली आवाम को, क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं, ये मुंह खोलना जानते ही नहीं, और इनकी जेबों से पैसे लिए जाए। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा के पैदा दाई से लेके डॉक्टर तक, लेडी डॉक्टर तक, हॉस्पिटल के अंदर बगैर पैसे लिए किसी का ऑपरेशन नहीं होता। बच्चे के कपड़े पहनाने तक भी वो पैसे ले लेती। कौन कहता रिश्वत नहीं? शायद डीसी साहब को यह मालूम ना हो नीचे क्या हो रहा है, यह डीसी साहब को शायद मालूम ना हो। रिश्वत यहाँ अरूज पर है, डेवलपमेंट का नाम और निशान नहीं। आप ये देखें अभी PMY के मकान पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में बने, एक भी मुझे बता दें बगैर कमीशन के किसी का मकान बना हो। जिसका 10,000 रुपया गया या 20 गया उसी की किस्त पड़ी, और जिसके पैसे नहीं गए वो लोग फिर रहे हैं उन बाबुओं के पीछे। क्या भैया यह है या नहीं? बगैर पैसे के किसी का मकान हुआ? अल्लाह को हाजिर नाजर रख के हम किसी मुलाजिम के खिलाफ नहीं, हम किसी का नाम शो नहीं कर रहे, लेकिन ये कहती है एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ, और वो चापलूस जो मीडिया के सामने स्टेजों पे कहते हैं कि पुंछ में रिश्वत नहीं है। रिश्वत आज भी है और पहले भी थी, और 2014 के बाद ज्यादा रिश्वत पुंछ के अंदर है। किसी दफ्तर में एक पेंशन वाला जो है ना 1,000 रुपया लेने के लिए हजारों रुपए, चाहे वो दलालों को दे, चाहे वो कहीं भी दे, लेकिन उसका बगैर 1,000 लेने के लिए हजारों रुपए लगने के बाद 6-6 महीने, एक साल के बाद भी 1 महीने की पेंशन आती। हाईवे से लेके खनेतर बस स्टैंड टांडा तक 2014 में फ्लड के बाद रोड डैमेज हो गई, और डैमेज होने के बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पास कई मरतबा इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई महकमा PWD के अंदर। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं बस स्टैंड टांडा पर, यहाँ इससे पहले 3 DC और एक्सीएन पुंछ PWD यहाँ खुद बाज़ाते खुद भी आए और मैंने यहाँ विज़िट करवाया। और आज दिन तक एक तो ये बस स्टैंड टांडा की पुली जो है महकमा PWD के पास खनेतर के लिए, खनेतर की डेवलपमेंट के लिए, खनेतर की रोडों के लिए, खनेतर के लोगों के बच्चों के, जो लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए, बिल्डिंगों के लिए भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के पास, या रियासत जम्मू और कश्मीर की UT सरकार के पास, या केंद्र सरकार जो इस वक्त वक्ती BJP की सरकार है, उसके लिए, हमारे गांव के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा होता ही नहीं है। जब हम जाते हैं PWD के पास, डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी साहब जब पहली मरतबा पुंछ में आए तो मैं कम से कम 200 आदमी लेके यासीन चौधरी साहब से मिला। मैंने चौधरी यासीन साहब से रिक्वेस्ट की कि आप खनेतर में विज़िट करें, लेकिन इस वक्त तक चौधरी यासीन साहब खनेतर में अभी तक पुंछ से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है कि ना तो यासीन साहब यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ यहाँ का विज़िट कर सके, उन्होंने हमारी डेवलपमेंट को भी नज़रअंदाज किया, और महकमा PWD तो खनेतर की किसी रोड को भी टेकअप नहीं करता, ना तो किसी प्लान में रखी जाती है, ना PMGSY में, ना नबार्ड के अंदर। टांडा टू गली कालाबन 2001 में नबार्ड के अंदर थी, और उसको बाद में स्टेट प्लान में तब्दील किया गया। स्टेट प्लान से उठाकर उन्होंने सिटी टाउन में PWD वालों ने तब्दील किया, और आज कम से कम 5 साल के अरसे में उस रोड के ऊपर जो है खच्चर भी नहीं चल सकते। टांडा टू गली कालाबन की रोड, जिसके ऊपर 3 किलोमीटर एक अलाटमेंट के तहत जो है ठेकेदारों ने उसकी जो है कटिंग की, रोड की कटिंग जो है वो पैसा जो है लोगों ने चंदा करके दिया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के पास, या हमारी रियासत जम्मू कश्मीर सरकार के पास। खनेतर वालों के लिए कोई पैसा नहीं है। आप यहाँ से सिर्फ
आप 10 मिनट का रास्ता है टांडा टू कलसा डुम की रोड की अगर देखें उस पर अगर जब तारकोल डाली गई पीडब्ल्यूडी ने और चौधरी गनी साहब भी उसमें तशरीफ लाए 3 दिन के बाद उस रोड पे तारकोल का लुक का नाम और निशान तक नहीं मिला। उसके बाद सुखचुआ टू चरून गली की रोड आज से 15 साल पहले उस रोड का काम शुरू हुआ जो आज दिन तक चरून गली में वो रोड टच तक नहीं हो सकी। उस बेयार और मददगार है ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं कल जब अजाज असद साहब पुंछ तशरीफ लाए और वो गवर्नर इंतजामिया के मशीर थे, सेक्रेटरी थे, प्लानिंग सेक्रेटरी थे, लेकिन खनत्तर के लिए वहाँ भी जो है किसी की हमारे नुमाइंदे पूरे खनत्तर की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचने। सिर्फ वहाँ जब भी कोई ऑफिसर केंद्र सरकार से आए या स्टेट में से गवर्नर इंतजामिया का कोई आए तो एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच का वहाँ ये होता है स्टेजों के ऊपर कि सिर्फ चमचागिरी लोगों को वहाँ मौका दिया जाता है। आवाम की ज़रूरतों को खनत्तर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गाँव है। इस गाँव की आबादी 20,000 की आबादी है। 4 तहसीलों के साथ इस गांव की सरहदें मिलती हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर से पूछना चाहता हूं क्या वहां से उठकर यहां आप हमारे भी डीसी हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं, अगर बाकी जगह फंडिंग कर सकते हैं तो यहां खनत्तर वालों की रोडों के लिए जो है क्यों नहीं इस वक्त तक हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहां रोडें नहीं बनाई जाती।